हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो होगी अबाउट यूके वर्क वीज़ा के जो डिपेंडेंट होते हैं उनके बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। मोस्टली लोग बहुत सारे डाउट्स पुट करते हैं मुझे सैलरी को लेके कि उनकी कितनी सैलरी चाहिए अगर डिपेंडेंट बुलाना है, कब वो डिपेंडेंट को बुला सकते हैं, डिपेंडेंट की स्पेसिफिक एजुकेशन, इसके अलावा बहुत सारे अदर जो डाउट्स होते हैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। स्पेशली जो आपके ही कमेंट पे बेस्ड हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों के बारे में कमेंट पुट करते हैं उन सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आपका कोई डाउट है यूके डिपेंडेंट वीज़ा को लेके, अगर आप विद इन यूके हो चाहे फिर आपने यूके में आना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है कि आपका जो डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो सबसे पहला एंड सबसे मेजर डाउट इस टाइम पे लोगों को हो रहा है रूल चेंज होने के बाद, वो हो रहा है सैलरी को लेके। बहुत लोग मुझे एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि हमने अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे यूके में बुलाना है तो उसके लिए कितनी सैलरी चाहिए। कुछ लोग ऑलरेडी इस वीज़ा कैटेगरी पे हैं, वो भी ये क्वेश्चन पुट करते हैं। कुछ लोगों ने नए जो यहाँ पे ये वीज़ा अप्लाई करना है वो भी ये पुट करते हैं। तो दोनों के लिए ही आंसर मेरा रहेगा कि जो भी आपकी सैलरी का थ्रेशोल्ड है आपके लिए वीज़ा लेने के लिए है, वही आपके डिपेंडेंट के लिए भी रहेगा। बेसिकली अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी मिल चुका है आपको एंड आपकी फील्ड में डिपेंडेंट अलाउ है, लाइक अगर आप हेल्थ केयर में नहीं हो, जिनका वीज़ा आफ्टर 11 मार्च के बाद एज ए केयरर या सीनियर केयरर आया है, उसके अलावा जो भी आप जिस भी फील्ड में हो आपको डिपेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउड है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पुट करते हैं, बीच में मैंने कवर कर लिया। तो अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आपका वीज़ा लग चुका है, जिस भी सैलरी थ्रेशोल्ड पे आपका वीज़ा लगा है वो इनफ है, क्योंकि उसके लिए डिपेंडेंट के लिए आपको स्पेसिफिक कोई नई सैलरी थ्रेशोल्ड शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी वीज़ा कैटेगरी पे हैं एंड आपके साथ डिपेंडेंट अलाउ हैं तो आप उन्हें बुला सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं बात करूँगी उन लोगों की जिन्होंने अभी जस्ट वीज़ा अप्लाई करना है फर्स्ट टाइम। तो आपकी जॉब फील्ड में जो भी आपकी जॉब के लिए सैलरी रिक्वायर्ड है वो आपको मीट करनी पड़ेगी। बेसिकली यूके में जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है वो मेन एप्लीकेंट के लिए उसमें रिक्वायरमेंट रहती है। जो भी सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो मेन एप्लीकेंट को फुलफिल करनी पड़ती है एज देयर जॉब। अगर आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंग सैलरी की जो थ्रेशोल्ड है उसे मीट कर जाते हो, उसके बाद आपको डिपेंडेंट के लिए कोई स्पेसिफिक सैलरी रिक्वायरमेंट शो नहीं करनी पड़ती। 11 अप्रैल से एक रूल आया था जिसके बाद लोग बहुत कंफ्यूज हैं, जिसमें बोला गया है कि जो स्पाउस का वीज़ा है उसको अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको 29,000 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका जो वीज़ा पहले से चल रहा है वो बहुत कंफ्यूज है, उनको लग रहा है कि ये रूल उनके लिए है। अब अगर उन्होंने अपने डिपेंडेंट को बुलाना है बैक कंट्री से तो उन्हें भी 29,000 सैलरी शो करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैं क्लैरिटी कर दूँ, ये जो रूल था वो स्पाउस वीज़ा वालों के लिए है। आपका वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा है। स्पाउस वीज़ा किन लोगों का होता है? जो लोग ऑलरेडी यूके के सिटीजन हैं, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट है, यहाँ की सिटीजनशिप है। अगर उनके जो स्पाउस है, जो उनके पार्टनर है, वो किसी और कंट्री में है और उन्होंने इनवाइट करना है अपने स्पाउस को अपने साथ यहाँ पे यूके में, तो उस केस को स्पाउस वीज़ा बोला जाता है। उस केस में जो पर्सन ऑलरेडी यूके में है, जो मेन एप्लीकेंट होगा, जो अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाएगा, उसके लिए 29,000 सैलरी हुई है, उसको 29,000 सैलरी शो करनी पड़ेगी। आपके लिए ये रूल बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने वीज़ा कैटेगरी को इस वीज़ा का कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करिए। आप जिस भी वीज़ा कैटेगरी पे हो, जो भी आपकी सैलरी है इस टाइम पे, आपके कॉस्ट पे जब आपको अलाउड हुआ था, अगर वो आपको मिल रही है एंड आप यहाँ पे यूके में हो, तो आप डेफिनेटली स्पाउस को बुला सकते हो। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक सैलरी थ्रेशोल्ड शो नहीं करना पड़ेगा। अब इसके साथ जो सेकंड मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पुट करा जाता है वो मुझसे पुट करा जाता है अबाउट एजुकेशन, कि स्पाउस की एजुकेशन क्या चाहिए, कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने पड़ेंगे अगर हमने यहाँ पे अपना स्पाउस बुलाना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाउस के लिए कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं रिक्वायर्ड होती, तो डिपेंडेंट के लिए ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको कोई स्पेसिफिक एजुकेशन शो करके यहाँ पे आना है या उन्हें आइल्स देनी है। ये भी बहुत लोग क्वेश्चन पुट करते हैं कि हमारे डिपेंडेंट को भी आइल्स देनी पड़ेगी, तो आंसर इज नो। उनके लिए कोई भी ऐसी जॉब का, एजुकेशन का, इंग्लिश का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है। उनके लिए मेनली रिलेशनशिप प्रूफ आपका होना चाहिए, आप दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हो, वटेवर। अगर आपकी मैरिज न्यू है तो उसे प्रूव करने के लिए कि वो जेन्युइन मैरिज है, एविडेंस आपको शो करने पड़ेंगे। अदर देन दैट, इसके अलावा अगर कोई एजुकेशन, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपने डिपेंडेंट के लिए शो नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट करा जाता है कि क्या हमें डिपेंडेंट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन डालनी चाहिए, कि साथ में डाल सकते हैं, कि यूके आने के बाद डालनी पड़ेगी या फिर हमारा वीज़ा आने के बाद। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको डिपेंडेंट की एप्लीकेशन कब डालनी चाहिए। आप जब जिस दिन वीज़ा अपना सबमिट कर रहे हो उस दिन भी आप अपनी एप्लीकेशन डिपेंडेंट के साथ में सबमिट कर सकते हो। आप अपना वीज़ा आने के बाद भी सबमिट कर सकते हो, आप यूके आने के बाद भी सबमिट कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि स्पेसिफिक इस टाइम को आपने डालनी है, इस किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने सबमिट करनी है अपनी डिपेंडेंट की एप्लीकेशन। आप एनी टाइम सबमिट कर सकते हो। तो अगर आप साथ में कर लोगे तो आप साथ में ट्रैवल कर सकते हो, पर अगर आप बाद में करते हो इट्स ओनली अप टू यू। यूके वीआई में ऐसा कोई सर्टन रूल नहीं है कि अगर आप बाद में डालोगे तो वो एक्सेप्ट होगी, एक साथ एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एनीवे अब आपके जो कंपनी है उसे पहले ही बताना पड़ेगा यूके वीआई को कि आप विद डिपेंडेंट हो, आपके साथ डिपेंडेंट आएंगे बाद में या अब। तो आपकी जो कंपनी है वो पहले ये डिक्लेयर कर रही है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप साथ में ही डाल दोगे। पहले लोग ऐसा मानते थे कि सिंगल आ जाएंगे, यूके वीआई को नहीं पता चलेगा कि डिपेंडेंट आएंगे बाद में, पर अब जब आपका कॉस्ट ग्रांट होगा तभी यूके वीआई को पता होगा कि आपके डिपेंडेंट्स है, एंड वो भी अब नहीं तो कुछ देर के बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इट्स ओनली अप टू यू कि कब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या हम अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लास्ट सितंबर में यहाँ पे मूव हुए थे, क्या हम अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हो। तो अगर आपका वीज़ा जनवरी 2024 से पहले का है, पहले का आपका इनटेक है एंड आप यहाँ पे यूके में आ चुके हो, आप अभी भी स्टूडेंट वीज़ा पे हो, देन आप अपने डिपेंडेंट को ऑफकोर्स बुला सकते हो। पर अगर आप हो PSW पे, उस केस में आपको डिपेंडेंट अलाउ नहीं है यूके में। और इस टाइम पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आप PhD के लिए अगर हो तब आप अपने डिपेंडेंट को साथ में ला सकते हो, एंड अदरवाइज अगर आप रिसर्च बेस्ड कोर्सेज के लिए यूके में आते हो उस केस में भी आपके डिपेंडेंट आ सकते हैं। पर इसके अलावा अगर आप कर रहे हो यहाँ पे कोई भी मास्टर कोर्स जो कि रिसर्च बेस्ड नहीं है, कोई ग्रेजुएशन कोर्स जिसके लिए आप यहाँ पे आओगे, आपको डिपेंडेंट उस केस में अलाउ नहीं होंगे, आपके डिपेंडेंट नहीं आ पाएंगे, ना आपके साथ ना आपके बाद। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। जो लोग जनवरी से पहले भी आ चुके हैं, अगर वो विद इन स्टडी अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं तो उनके डिपेंडेंट आ पाएंगे। पर अगर वो सोच रहे हैं PSW पे जाने के बाद, तो PSW में भी आपको डिपेंडेंट यहाँ पे लेके आना अलाउ नहीं होता। तो कुछ मंथ्स का टाइम आपके पास बचा है, अगर आप अपने डिपेंडेंट को इन्वाइट कर लेते हो तो वो यहाँ पे आ पाएंगे, अदरवाइज नो। ये जो डाउट थे मुझसे पूछे जाते हैं अबाउट डिपेंडेंट, अगर स्टिल आपका कोई डाउट है जो कि पेंडिंग रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सबका लिंक नीचे लिंक ट्री का मैंने लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको सारे के सारे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक किसी टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो उसे भी नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि आपके टॉपिक की वीडियो में बना पाऊँ, अगर मोस्टली लोगों ने उसके बारे में बोला तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।